हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो कि क्लास 10 का टॉपिक है, इसका पूरा एमसीक्यू करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर, यानी कि एरिया हमको पता है और हमें पेरीमीटर पता करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं से रेडियस तो पता करना होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसी की हेल्प से हम रेडियस पता करेंगे। तो ये एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 154, पाई का वैल्यू आप रखोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर ये हो गया 154। तो आप आर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। अगर आप 2 से कैंसिल करते हो तो 11 टाइम्स में चला जाएगा और ये 2 से चला जाएगा 77। ठीक है, और ये 11 से चला गया 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर का वैल्यू जो आया वो 7 इंटू 7 आ गया, यानी कि आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर जब निकल जाएगा तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या हो गया 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7, और इस रेडियस की जगह पे आर रखोगे, ये 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 44 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, जब एग्जाम में करोगे तो आपको ये सारा की सारी बातें ध्यान दिमाग में चलनी चाहिए और आपको लिखना केवल इतना है। ठीक है, तो उसके बाद से आप कैंसिल आउट करके आप आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, ये जो है ये न्यूमेरिकली इक्वल है ट्वाइस, यानी कि डबल ऑफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इसलिए इक्वल बोला गया है क्योंकि एरिया जो है ना, उसका यूनिट आप देखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में है और सर्कमफ्रेंस जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता है। तो न्यूमेरिकली इक्वल यानी कि इसका जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, जो भी डाटा आएगा, ठीक है, वो दोनों डाटा आपस में इक्वल है। ठीक है, यूनिट से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए न्यूमेरिकली इक्वली बोला गया है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बोल रहा है कि 2 इंटू 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस है। ठीक है, अब अगर सर्कमफ्रेंस के ट्वाइस है तो ये पाई से, तो पाई कैंसिल हो जाएगा। इस आर को इधर ले जाकर डिवाइड में ले जाओगे तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर का जो वैल्यू आ गया 2 2 जा 4 आ गया। ओके, मुझसे पूछा गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो रेडियस 4 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए थीन वायर इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 77 सेंटीमीटर। एक वायर है जो सर्कल के शेप में है और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है कि ये जो है रेडियस 77 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसी वायर को क्या किया गया, बेंड किया गया। ठीक है, तो इसको ओपन किया गया होगा, ओपन करके इसको वापस से बेंड कर दिया गया किस शेप में, स्क्वायर के शेप में बेंड कर दिया गया है। अब पूछा जाए व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो साइड का लेंथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात समझो कि अगर इसी सर्कल को ओपन करके बनाया गया है स्क्वायर, यानी कि इसका लेंथ जो होगा सर्कमफ्रेंस का, सेम वही लेंथ इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। राइट, तो इसके साइड्स को फिलहाल मैं ए मान लेता हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4a होगा और वो इक्वल होगा 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, क्योंकि इसी सर्कल को वापस तो ओपन करके ये स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों का सर्कमफ्रेंस जो होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अब इस रेडियस मुझे पता है, तो ये देखो पाई का वैल्यू हमने 22/7 रख दिया और रेडियस है 77 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, यानी कि ए जो है स्क्वायर का साइड है। ये 7 से कैंसिल करोगे 11 टाइम्स। ओके, अब ये देखो, ये जो है ये एक्चुअल में 2 इंटू इसको 44 देख सकते हो क्या। ठीक है, ये 2 इंटू 22 44 है, 4 से कैंसिल करोगे तो ये भी 11 टाइम्स, यानी कि जो ए आया वो 11 इंटू 11 यानी कि 121 आ गया। ओके, तो जो स्क्वायर का साइड है वो कितना है 121 सेंटीमीटर है। किसी किसी केस में ये हो सकता है कि वो एरिया पूछ ले, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है ए वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनक्लोज एन एरिया। एक वायर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, क्लोज किया गया है, तो इसका जो एरिया है वो 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया है। ओके, इफ द वायर इज बेंड इन द फॉर्म सर्कल, इस वायर को अब ओपन करके सर्कल बनाया गया है, तो एक चीज तो समझ में आ गया कि वायर का जो लेंथ होगा वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा।
और वही सेम पेरीमीटर सर्कल का होना चाहिए, क्योंकि उसी को ओपन करके ये सर्कल के शेप में बना रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया से हम क्या कर रहे हैं, इसका साइड निकालें। इसके साइड्स को फिलहाल मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3 इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, जो कि एरिया दिया हुआ ऑलरेडी की 121 √3 है। ओके, ये √3 से √3 कैंसिल, ये ए स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 121 इंटू 4, यहाँ से स्क्वायर हटा होगा तो इस साइड रूट जाएगा, √121 इंटू 4, 121 रूट का मतलब 11 और 4 रूट का मतलब 2, यानी कि जो साइड का लेंथ आ गया वो 22 सेंटीमीटर आ गया। तो जाहिर सी बात है इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, ये 22 22 22, यानी कि पेरीमीटर क्या हो गया 66 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, क्योंकि तीनों का तीनों लेंथ क्या है 22 22 22 है। तो इसका पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो तीनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 66 सेंटीमीटर। अब मुझे ये पता है कि इस सर्कल का भी पेरीमीटर तो सेम यही होगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल को ओपन करके हम सर्कल बनाए हैं, ठीक है। तो इसका भी पेरीमीटर 66 सेंटीमीटर था। 2 पाई आर का वैल्यू मुझे पता चल गया कि ये 66 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ से रेडियस पता कर लेते हैं। रेडियस जैसे ही पता चलेगा इसका एरिया मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो ये 2, ये पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालने जाओगे तो 66 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 हो जाएगा। ये हो गया 3 टाइम्स। ये आर का वैल्यू पता चल गया कि ये है 7 3 21/2। ठीक है, अब आराम से एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई यानी कि 22/7 और आर यानी कि 21/2 का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख ले रहे हैं। ओके, ये 7 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल किए 11 टाइम्स। ओके, तो ये 11 इंटू कितना हो गया, ये 63 डिवाइड बाई 2। ओके, ये कितना हो जाएगा 3693 डिवाइड बाई 2, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, आई होप ये क्लियर होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ना, एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस लेकर अगर हम सर्कल बनाए, देखो ये सेंटर फिक्स हो गया, ये कुछ ना कोई रेडियस होगा, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर ले रहे हैं, और इसी सेंटर से एक और रेडियस लेकर ये इसको कैपिटल आर से डिनोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका रेडियस 5.7 सेंटीमीटर 4.3 है। अंदर वाला जो स्मॉल है उसका मान लेते हैं कि वो 4.3 है, और जो बाहर वाला यानी कि बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस 5.7 सेंटीमीटर। ओके, क्या पूछा गया, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग का मतलब इसका एरिया मुझसे पूछा जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो रिंग जैसा बन रहा है इसका एरिया पूछा जा रहा है। इसका एरिया निकालना तो आसान है, क्या करो पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये छोटे वाला जो अंदर है उसका एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, आराम से पता चल जाएगा ये सर्कुलर रिंग का। तो एरिया ऑफ रिंग जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, पाई हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, तो ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी यानी कि आर माइनस आर। पाई का वैल्यू 22/7 लिखोगे, ठीक है। अब आर प्लस आर इस दोनों को एक जगह ऐड करना है, तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10, और r माइनस आर यहाँ कैलकुलेट करना है, तो इसमें से जब हमने माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा, ये 1.4 आ जाएगा। ओके, अब देखो 10 को 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। अब 14 को 7 से कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना आ गया 2, ये 22 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। ओके, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the circumference of two concentric circles forming a ring are 88 centimeter and 66 centimeter, the width of the ring will be। क्या बोला जा रहा है, सेम वही, दो सर्कल दिया हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ दिया है, सर्कमफ्रेंस का रेडियस को आर मान लेते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेना है, ठीक है। और क्या निकालना है मुझे, वाइड्थ ऑफ द रिंग। वाइड्थ ऑफ द रिंग का मतलब ये वाला जो लेंथ है, मैं दिखा देता हूँ पूरा चेंज करके, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो अगर मैं ये लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, कैपिटल आर यानी कि बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वाइड्थ आ जाएगा।
तो वाइड निकालने के लिए कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना होगा। अब ये कैसे करें, ठीक है। तो एक तो देखोगे बड़े वाले का जो सर्कल का सरकमफ्रेंस वो 88 है और छोटे वाले का सरकमफ्रेंस 66 है। तो दोनों कंपेयर करके दोनों आर को निकाल कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ, बड़े वाले सरकमफ्रेंस में से छोटे वाले के सरकमफ्रेंस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 88 माइनस क्या हो जाएगा 66, ओके। 2 पाई जैसे ही कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा r माइनस आर, और इस साइड आ गया 22, और मुझे यही चाहिए, यही वाइट था ना, ये वाइट हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये 22, यहाँ 2 लिखोगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिखोगे, तो ये देखो वाइट से जो हो जाएगा वो क्या हो गया 22 इंटू 7, ठीक है। और ये हो गया 2 इंटू 22 डिवाइड में आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, तो ये से हो गया 7/2, 7/2 का मतलब क्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो वाइड आ गया वो क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2, दो सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस जो है r1 है और एक और सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r2 है, ठीक है। इन दोनों के एरिया का सम जो है इक्वल है टू द एरिया ऑफ ए सर्कल, एक और सर्कल के जिसका रेडियस कितना है r है, ठीक है। तो इनमें कैसे बताइए कौन सा सही होगा। इसका एरिया निकालोगे तो क्या लिखोगे 2 पाई r1 स्क्वायर प्लस 2 पाई, इसको क्या लिखोगे r2 स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 पाई r स्क्वायर, राइट। सॉरी सॉरी एक सेकेंड, 2 पाई क्यों, पाई आर स्क्वायर ना, सॉरी, 2 सब में से गायब हो जाएगा ना, एरिया जो होगा वो तो पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 क्यों मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और जगह कहीं 2 यूज कर दिया हूँ क्या मैं, नहीं, ये तो सर्कमफ्रेंस के लिए यूज किया था, और ये एरिया के लिए बाकी जगह सही था, ठीक है, यहीं पर मैंने गलती की थी। चलिए एक बार फिर से देख लेंगे। एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका रेडियस r1 था इसलिए r1 यूज किए, इसका रेडियस r2 था इसलिए r2 यूज किए, और इसका एरिया r था इसलिए r यूज किया। पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यहाँ से पाई ये हो गया तो ये हो गया r स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्लियर दिख रहा है कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा r स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियस r1 एंड r2, देखो सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सर्कमफ्रेंस की बात कराई है, r1 हो गया और ये सर्कल का रेडियस जो हो गया वो r2 हो गया, लेकिन इन दोनों के सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वल है किसी तीसरे सर्कल का जिसका रेडियस कितना है r, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस के। इसका सर्कमफ्रेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 पाई r1, इसका सर्कमफ्रेंस क्या लिखोगे 2 पाई r2, और इसका सरकमफ्रेंस क्या लिखोगे 2 पाई, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ही तो होता है, तो यहाँ से 2 पाई अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई r, ठीक है। ये 2 पाई और ये 2 पाई कैंसिल, तो मेरे पास क्या आया कि r1 प्लस r2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके r के, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है कि अगर दो सर्कल के सरकमफ्रेंस को ऐड करने से किसी तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का अगर इक्वल हो रहा है तो ये यूज कर लेंगे, और अगर यही केस एरिया का हो जा रहा है तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है। और वैसे आप उस समय भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि याद रखेंगे तो ये बनेगा, क्वेश्चन आएगा उस समय भी बन सकता है इजिली, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इट इज proposed to build a single circular park equal in area of the sum of the area of two circular park, यानी कि बोला गया है कि एक ऐसा सर्कुलर पार्क बना दो जो क्या हो, दो सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के इक्वल हो, और ये दो सर्कुलर पार्क का डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है जो सर्कुलर पार्क वाले से बना हुआ है इसका जो रेडियस है वो 8 है, ठीक है, इसको r1 कर लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो 6 होगा, ठीक है, ओके। तो मुझे नए सर्कल का क्या चाहिए, जो नया पार्क बनेगा उसका रेडियस चाहिए, ठीक है। तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि पहले, सॉरी एक सेकंड, और दोनों के एरिया की इक्वल है ना, ठीक है। तो पहले जो दो सर्कल बना था उसका अगर एरिया निकालोगे तो पाई r1 स्क्वायर, और जो दूसरा सर्कुलर पार्क था वो पाई r2 स्क्वायर, ये इक्वल होगा। मुझे एक नया सर्कुलर पार्क बनाना है जो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होना चाहिए, तो जो नया पार्क बनाना है उसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल R है, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे साफ-साफ देख लो पाई कॉमन ले लोगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की जगह पे 8 रखोगे तो ये 8 का स्क्वायर, r2 की जगह 6 रखोगे 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा ये 100। ये आर स्क्वायर यानी कि जो आर आया वो कितना आ गया 10 से 10 मीटर, ठीक है। यानी कि जो नया पार्क बनेगा उसका रेडियस कितना होगा 10 मीटर होगा। हो सकता है नए पार्क का डायमीटर पूछ ले या फिर नए पार्क का एरिया पूछ ले, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये 10 मीटर यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोला गया द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose area is equal to the sum of the area of two circle of radius 24 and 7 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस इस बार रेडियस की जगह क्या पूछ लिया गया है, डायमीटर पूछ लिया गया है। तो जो नया सर्कल आएगा उसको मान लेते हैं उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और जो दो सर्कल पहले से दिया उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई इंटू 24 का स्क्वायर और प्लस पाई इंटू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल कर लोगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 और ये 49, क्या हो जाएगा 625। तो ये जो कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट कर लो खुद से। अब देखो नए सर्कल का रेडियस नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। तो रेडियस 25 टू डायमीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circle of diameter। देखो अब सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है कि एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है बाकी दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। तो 2 पाई आर ये जो मुझे चाहिए जिसका रेडियस, ठीक है। और बाकी जो दो सर्कल हैं उसके सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। ओके, 2 पाई से दोनों जगह से कॉमन लेकर कैंसिल कर लोगे जैसे पहले किए हैं। तो ये जो आर हो जाएगा ये आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। अब ये जो दो सर्कल दिया था उसका रेडियस कितना कितना दिया था, देखो डायमीटर 36 है यानी कि रेडियस 18, डायमीटर 20 है यानी कि रेडियस 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगर इसका भी डायमीटर पूछा होता नए सर्कल का तो कितना हो जाता 56 हो जाता, लेकिन केवल रेडियस पूछा है तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर जो होता है वो इस शेप में होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा सेमी सर्कुलर होगा ना, थोड़ा सा सेमी सर्कुलर। एक बार दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग बहुत खराब है मेरा, उसको इग्नोर करोगे, सपोज कर लोगे कि ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि पूरा सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालते तो 2 पाई आर होता, आधा का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये जो पार्ट निकलेगा इससे तो केवल ये वाला लेंथ निकला, राइट, केवल ये वाला लेंथ निकला। लेकिन जब प्रोटेक्टर की बात करें तो इस लेंथ के अलावा प्रोटेक्टर में ये भी तो बाउंड्री ही होगा ना। ये जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर सेंटर होता है तो इधर एक रेडियस होता है एक इधर रेडियस होता है, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2r। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर सेमी सर्कल प्रोटेक्टर 2 पाई r बाई 2, तो ये हो जाएगा हाफ का। और ये जो डायमीटर वाला लेंथ था ये हो जाएगा r प्लस आर यानी कि 2r। ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया पाई r प्लस 2r। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ओके, लेकिन वही अगर केवल लेंथ मेजर करना होता है ऐसा कुछ नहीं बना होता ये, ठीक है। तो फिर केवल हम क्या करते, केवल पाई आर करते। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ बोला गया है द पेरीमीटर सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर 36 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर मुझे अभी देखे थे कि क्या होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। इसका लेंथ दिया हुआ कितना 36 सेंटीमीटर। तो बताना है डायमीटर, डायमीटर यानी कि 2r का लेंथ बताना है। सबसे पहले तो मुझे r पता होगा तब तो निकालोगे ना 2r, ठीक है। तो r कैसे निकालोगे, तो ये देखो ये एक्चुअल में पाई का मतलब है 22/7, ठीक है, इंटू r है। r मैं यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ केवल क्या बचा होगा 2 बचा होगा, ये हो गया 36। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये 7 होगा, ये 22 प्लस ये 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 36। ये कितना हो गया, ये r इंटू 36 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 36। तो जो r का वैल्यू आया वो क्या आ जाएगा 36 इंटू 7 डिवाइड बाई 36, यानी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, अब देखो सेमी सर्कुलर फील्ड का, तो ये सर्कल होता है, इसका एरिया जो होता है ये पाई आर स्क्वायर हाफ, यानी कि ये एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा सेमी सर्कुलर फील्ड का पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का आधा यानी पाई स्क्वायर बाई 2 का, ठीक है। ये दिया हुआ कितना, तो 154 15,400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है कि ये जो सेमी सर्कुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर बताइए, ठीक है। यानी कि पेरीमीटर बताना है तो कितना दूर का बताना है पेरीमीटर, तो इसी को मैं ओवर कर देता हूँ, कलर से बता देता हूँ। ये जो लेंथ है, ठीक है। अब फील्ड जो होगा केवल इतना आर के लेंथ, ये भी उसका बाउंड्री होगा फील्ड का, यानी कि इस पूरे का बाउंड्री का, ये पूरा बाउंड्री का लेंथ बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, आर स्क्वायर निकालने जाओगे तो ये 15400 इंटू 2, अब देखो पाई नीचे आ जाएगा, अब पाई का वैल्यू 22/7 था, 22 नीचे और जो 7 हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, 2 से ये कैंसिल करोगे 11 टाइम्स और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1400, ओके। ये आर स्क्वायर जो होगा इधर आएगा तो रूट, अब देखो ये 1400 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 2 इंटू 7 तो 14 और ये 10 इंटू 10 और यहाँ एक 7, ये कितना हो जा रहा है 70√2, ये हो गया रेडियस, ठीक है। और पेरीमीटर तो ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर अभी हम लोग देखा था ये तो पाई आर हो जाता है, और साथ में ये क्या हो जाएगा ये +2r, ओके। तो पाई का वैल्यू यहाँ से रेडियस कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 और +2, ठीक है। ये रेडियस 70√2 है और ये अभी कैलकुलेट किए थे कितना आता था 36/7, ठीक है। ये 7 से कैंसिल करोगे 10 तो 360√2, ठीक है। ये मीटर, इतना मीटर हो जाएगा पेरीमीटर, ओके, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला एक देख लेते हैं। 15 में दिया गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा, देखोगे सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस यानी 2 पाई आर माइनस आर का जो वैल्यू वो कितना है 37 है, तो आर जैसे ही कॉमन लोगे क्या बचेगा 2 पाई माइनस 1 बचेगा, ये हो गया 37। अब यहाँ पाई का वैल्यू रखोगे 22/7, तो ये हो जाएगा 44/7 माइनस 1, ओके, ये हो गया 37। और जब इसको माइनस करोगे तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा 37/7 इज इक्वल टू 37। यहाँ से रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट हो गया कितना 7 आ जाएगा, ओके। ये रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 और रेडियस का जो वैल्यू वो 7 है, 7 से 7 कैंसिल तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर। आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर होती जा रही है, ठीक है, और समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, इफ द सॉरी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस 40 सेंटीमीटर हो गया। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, कोई एक आर्क है, इसी आर्क को ले लेते हैं, ठीक है, जो एंगल पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। देन द एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, थीटा मतलब सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो देखो पाई का वैल्यू तो 22/7 और इसका रेडियस कितना है 14 स्क्वायर, इसलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं। थीटा सेंटर पे एंगल कितना दिया हुआ है तो 45, तो 45 और डिवाइड बाई कितना 360, बस सॉल्व कर लेते हैं। 45 ये 7 से ये 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 से ये कितने 180 टाइम्स, अब 45 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, 4 से ये 2 तो ये 7 और ये 2 से कैंसिल करोगे 11, यानी कितना हो गया 11 इंटू 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए यहाँ दिया गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/6 टू द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो 1/6 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। तो बताना है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, यानी कि इसका जो माइनर आर्क यानी जो सेक्टर बना है ना,
ये माइनर आर्क के थ्रू बना हुआ है, तो ये माइनर आर्क के थ्रू जो यहाँ पर एंगल बना होगा उसका मेजरमेंट कितना होगा, यानी कि ये थीटा बताना है। ओके, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर, माइनर आर्क के द्वारा जो डिग्री बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बनेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हमें पता है कि ये होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये 1/6 है एरिया ऑफ सर्कल का, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये थीटा पता करना है। ये 360 जो डिवाइड में था इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 360 डिवाइड बाई 6 यानी कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 45 सेंटीमीटर। देखो ये 45 डिग्री का जो एंगल बना, ये जो हमारा जो सेक्टर बन रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको माइनस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है, पूरे सर्कल के आधे से छोटा है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो बचा, जिसको मैं रेड कलर से कलर कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है, ठीक है। अब मेजर सेक्टर का एरिया पता करना है, तो इस मेजर सेक्टर का एरिया पता करने के लिए देखो टोटल 360 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 45, यानी कितना हो गया 315 डिग्री। मैं इसका यूज कर लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर पाई स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू मुझे पता चल गया 315 और डिवाइड बाई 360, ठीक है। तो ये देखो पाई पाई यानी कि 22/7, रेडियस दिया है 28, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख लेते हैं, और ये हो गया 315 डिवाइड बाई 360। ओके, अब चलिए क्या करता हूँ मैं, 15 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, 15 21 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 24 टाइम्स में, ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करेंगे ये 7 टाइम्स, और ये 3 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल। तो मेरे पास जो अभी आया वो क्या है 22 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 8। ओके, यहाँ पर देखो इस 8 के पास 3 बार 2 होगा ना, तो इस 8 को कैंसिल करते हैं, 1 2 से ये कैंसिल कर दिया 11, 1 2 से ये कैंसिल कर दिया 14, और 1 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 14, ठीक है। तो 11 14 14 जा 196, अब बस ये मल्टीप्लाई करना है, 6 ने 6 15, 11 1 2 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका आप पूरे सर्कल का एरिया निकालते तो क्या था पाई आर स्क्वायर, उसमें से आप इस सेक्टर को माइनस कर देते, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा यानी कि 45 डिग्री वाले हिस्से को माइनस कर देते, ठीक है। तो इससे भी आप वहां तक पहुंच सकते थे, दोनों में से कोई भी काम कर सकते थे, कोई, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर विथ रेडियस 10.5 एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। अब देखो इस समय से हम एरिया निकाल रहे थे, लेकिन इस बार पेरीमीटर निकालना है। ये सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री है, इसका पेरीमीटर ये ओ ए बी, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, इसका लेंथ ऑफ आर्क, और साथ में ये रेडियस और ये रेडियस को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क अगर याद हो, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का जो वैल्यू है वो 10.5 है, थीटा 60 डिग्री, और यहाँ हो गया 360, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 2 से कैंसिल कर लिए हमने 3 टाइम्स में। अब देखो 7 3 जा 21, नीचे कितना हो गया 21, और ये 10.5, 10.5 का डबल करोगे 21 आ जाएगा, यानी कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये टोटल कितनी बार कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 22/2 यानी कितना हो गया 11, ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क हुआ ये दूरी, ये कितना है, ये एल का वैल्यू कितना हो गया 11 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब रेडियस ऐड करना है, रेडियस 10.5 और 10.5 है, तो टोटल पेरीमीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये तो साफ साफ दिख गया, ये 21 है, 21 और 11, ठीक है, 11 और 21 कितना हो गया 32 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर,
ओके, इसका मतलब रेडियस जो है वो पता चल गया कितना है, 21 सेंटीमीटर है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये 60 डिग्री और रेडियस पता चल गया, ये 21 और ये भी 21। देन द लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने देखा क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ठीक है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस साफ साफ दिख गया है कि 21 है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है और ये हो गया 360। तो ये 6 टाइम में कैंसिल, ठीक है, और ये 7 से ये 3 टाइम्स, ये 3 2 जा 6 ऊपर है, नीचे भी 6 है, तो केवल क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर। ओके।